तो अब हम देखते हैं वाष्पीकरण। क्या देखते हैं? वाष्पीकरण। उबलना देख लिए, वाष्पीकरण अब देखते हैं। वाष्पीकरण इंग्लिश में कहते हैं वेपराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेपराइजेशन कहते हैं। इसको वेपोराइजेशन कहते हैं। वेपोराइजेशन, इसको वेपोराइजेशन कहते हैं। तो हम वाष्पीकरण देखते हैं। तो वाष्पीकरण में देखिए, वाष्पीकरण मतलब क्या? वाष्प का बनना। वाष्पीकरण मतलब वाष्प का बनना। और वाष्प देखिए, आप लोग जानते होंगे, देखिए वाष्प क्या होता है कि देखिए अभी तो ठंड का मौसम है, ठंड जाने वाला है लेकिन ठंड का ही मौसम है। देखिए ठंड में भी जो है वाष्पन की क्रिया होती है, ठंड में भी वाष्पन की क्रिया होती है। देखिए लेकिन वो बहुत ही धीमी गति से होता है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देता। लेकिन वाष्पन एक ऐसी विधि है कि ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। वाष्पन तो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। अच्छा देखिए, बर्फ जो होता है, बर्फ की सिल्ली, आप लोगों ने बर्फ की सिल्ली तो जरूर देखा होगा। देखिए बर्फ का सिल्ली कैसा रहता है? ऐसा बड़ा बड़ा जो सिल्ली आता है बर्फ का। देखिए क्या होता है ना कि बर्फ की जो सिल्ली होता है, यदि आप उसमें गौर से देखिएगा ना, तो उससे भी जो होता है ना वेपर, देखिएगा तो आप निकलते रहता है। सोचिए, बर्फ से भी वो निकलता है। देखिए तो होता कैसे है? तो उसको एक निश्चित उसको आती चाहिए, हीट चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। एक एनर्जी उसको मिलने के बाद ना उसमें जो होता है वेपराइजेशन की प्रक्रिया उसमें होती है, उसमें वाष्पन की प्रक्रिया हो सकती है। टेम्परेचर कोई खास मायने नहीं रखता, कोई भी टेम्परेचर पे वेपराइजेशन की प्रक्रिया जो है ना हो सकता है। कोई भी टेम्परेचर पर वेपराइजेशन की प्रक्रिया हो सकता है, कोई भी टेम्परेचर पर वेपराइजेशन की प्रक्रिया हो सकता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है उबलना और वाष्पन में। देखिए उबलना जो है वो एक खास टेम्परेचर पे ही होगा। वो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए फिक्स है कि जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तब तक वो बुलबुला के साथ उबलेगा ही नहीं। और जब तक बुलबुला के साथ उबलेगा ही नहीं तब तक हम उसको उबलना कहेंगे ही नहीं। लेकिन वाष्पीकरण तो किसी भी टेम्परेचर पे पॉसिबल है। वाष्पीकरण वेपराइजेशन पॉसिबल एनी टेम्परेचर इसके लिए कोई खास मायने रखता उगता है नहीं। तो देखिए अब इस पर हम आपको क्या करेंगे, तो हम आपको वेपर प्रेशर के बारे में बता दिए, उबलना बता दिए, बॉइलिंग और वेपराइजेशन मतलब वाष्पीकरण के बारे में भी थोड़ा सा बता दिए। वाष्पीकरण क्या होता है? जब द्रव के अणु ऊष्मा लेकर वायुमंडल में प्रवेश करने लगता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। जब द्रव के अणु एक खास ऊष्मा, उसको एक ऊष्मा होती है फिक्स्ड, उतना ऊष्मा अगर उसको किसी भी टेम्परेचर पर अगर मिल रहा है तो वो उसी समय उसी टाइम वो वेपराइजेशन की प्रक्रिया करने लगता है और वो उसके जो अणु होते हैं वो वातावरण में प्रवेश करने लगते हैं, वायुमंडल में प्रवेश करने लगते हैं। तो इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। एक बार और गौर से सुन लीजिए, यदि आपको इसका डिफिनेशन चाहिए तो इसका डिफिनेशन होता है जब द्रव के अणु लिख भी देते हैं हम डिफिनेशन। जब द्रव के अणु ऊष्मा लेकर
जब द्रव के अणु ऊष्मा लेकर वायुमंडल में प्रवेश करने लगता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। इसका डिफिनेशन भी हो गया। अब हम इसमें इसका एक टेबल बनाएंगे और दोनों का अंतर मेजर लिख लेते हैं। हम थोड़ा सा मिटाते हैं, हम इसको देख लीजिए अच्छा से। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो देखिए अब हम इसमें मेजर डिफरेंस करेंगे। एक तरफ चार्ट बनाकर और दोनों तरफ लिखेंगे। लाइट इसका ऑन करके देखते हैं। यहाँ जो है देखिए, यहाँ हाथी आने लग रहा है। चलिए ठीक है, रहने देते हैं। देखिए अब हम उबलना यहाँ तक है ना, यहाँ से उबलना करेंगे। उबलना, इधर उबलना, इधर उबलना का बनाएंगे और इधर उबलना और इधर वाष्पन बनाएंगे। इधर वाष्पन बनाएंगे, इधर उबलना और इधर वाष्पन। तो देखिए इसका एक फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इसका एक फर्स्ट पॉइंट देखिए, यह प्रक्रिया जो होती है हम आपको बता चुके हैं कि यह निश्चित ताप पर ही संपन्न होगी। ये निश्चित ताप जो होता है वो होता है 100 डिग्री सी होता है। निश्चित ताप कितना होता है? 100 डिग्री सी होता है। इसका निश्चित ताप कितना होता है? 100 डिग्री सी। तो लिख लेते हैं इस चीज को। यह प्रक्रिया निश्चित ताप पर संपन्न होती है। निश्चित ताप पर संपन्न होती है। और चूंकि यह वाष्पन जो है किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, इसलिए इसमें ये एक पॉइंट पहला जोड़ देते हैं कि यह प्रक्रिया किसी भी ताप पर हो सकता। दूसरा देखते हैं मेजर। क्योंकि हम बता दिए थे कि हाँ, एक पॉइंट आपको बता देते हैं। और जो एक पॉइंट है देखिए, मान लीजिए कि ये बर्तन है। मान लीजिए कि क्या है? बर्तन। और बर्तन में क्या है? बर्तन में पानी है। तो देखिए, और अब आप इसको क्या कर रहे हैं? गर्म चूल्हा पर चढ़ा के या गैस पे चढ़ा के, हीटर पे, किसी भी तरह इसमें आप हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा हीट किसको मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा हीट जो सबसे निचली सतह पे है, वही उसी को ना सबसे ज़्यादा हीट मिलेगा। तो देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे पानी का अणु ये नीचे वाला गर्म होता है, ये ऊपर आते जाता है। ये क्या होता है? ऊपर, क्योंकि इसका डेंसिटी कम होते जाता है, इसलिए ये ऊपर आते जाता है।
और इसमें एक गुण होता है कि पानी में एक गुण होता है, क्या होता है ना कि यदि इसके पास हीट एनर्जी है, ठीक है, और ये ऊपर आ रहा है, तो इसके बीच जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये सबको हीट देते हुए आता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आता है, ठीक है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा हीट तो इस सतह को मिल रहा है, इसलिए जो उबलने की प्रक्रिया होती है ना द्रव के सबसे निचले सतह से होती है। किस सतह से होती है? सबसे निचले सतह से, सबसे निचले सतह से। लेकिन यही प्रक्रिया यदि वाष्पन की होती तो आप देखते होंगे कि यदि आपका बर्तन है, ये क्या है, देखिए ये एक बर्तन है और इसमें आप पानी है, ठीक है, आप हीट देते हैं मतलब गर्म करते हैं चूल्हा उल्हा पे चढ़ा के, तो देखते होंगे ऊपर से निकलता है, ऊपर से क्या निकलता है? वेपर निकलता है। वेपर किधर से निकलता है? तो वेपराइजेशन की प्रक्रिया किधर से होती है? सतह के ऊपरी सतह से होती है, ऊपरी सतह से ऊपर से निकलता है। देखते होंगे जैसे बर्तन है और बर्तन में पूरा पानी है और खोल रहा है और ऊपरी सतह से देखते होंगे कि वाष्प निकल रहा है, वेपर निकलता है। लेकिन जो ये खोलने की प्रक्रिया होती है, उबलने की प्रक्रिया होती है, हीट देने पर सबसे निचली सतह से संपन्न होती है। इसलिए ये एक मेजर डिफरेंस है कि उबलने में जो होती है ना, उबलने की प्रक्रिया द्रव के निचले सतह से होती है, जबकि वाष्पन की प्रक्रिया द्रव के ऊपरी सतह से होती है, ऊपरी सतह से होती है, ठीक है। अब इस पॉइंट को लिखते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। देखिए तो अब हम देखेंगे, दूसरा लिखेंगे। तो दूसरा अभी जो समझाया वही लिख देंगे कि उबलने की प्रक्रिया द्रव के निचली सतह से होती है, जबकि वाष्पन की प्रक्रिया द्रव के ऊपरी सतह से होती है, ठीक है। तो ये मेजर दो डिफरेंस उबलना और वाष्पन में हम आपको बताए हैं। और देखिए एक तीसरा हम बताते हैं। सब आप देखते होंगे, सब बस एक बार देख लीजिएगा ना पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है कि जो उबलना होता है, तो आप जब भी देखिएगा कि यदि कोई वस्तु है और उसमें पानी है और उबल रहा है, तो आप एकदम 100% ये भी चीज़ देखिएगा कि उसमें बुलबुला के साथ उबलता है। यदि वो उबल रहा है 100 डिग्री सी के बाद उबल रहा है तो बुलबुला के साथ होता है। ये प्रक्रिया जब भी होती है उबलने की तो उसमें बुलबुला होगा ही होगा, 100% श्योर, आपने भी देखा होगा। लेकिन आप वाष्पन की भी प्रक्रिया देखे होंगे कि यदि आप हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें से वाष्प निकलता है। तो क्या जब बुलबुला होता है तभी वाष्प निकलता है? नहीं ना। तो बिना जब ऐसा भी तो होता है कि बुलबुला नहीं रहता है, लेकिन जब हम हीट देते हैं तो निकलते रहता है, निकलता है कि नहीं? आपके शरीर में कौन सा हीट है? आपके शरीर में कौन हीट दे अथी हो रहा है, क्या कहा जाता है इसको? आपके शरीर में कौन बुलबुला है? नहीं ना। जब ठंडा के दिन में आपके मुंह से भी तो वाष्प निकलता है कि नहीं निकलता है? ठंड के दिन में आपने देखा होगा कि आपके मुंह से भी वाष्प निकलता है, तो उस समय भी आपने महसूस किया, उस समय बुलबुला तो नहीं होता है लेकिन वाष्प निकलता है कि नहीं? तो जो वाष्पन की प्रक्रिया है वो बिना बुलबुले की भी संपन्न होती है, लेकिन जो उबलने की प्रक्रिया है वो बिना बुलबुले के संपन्न नहीं होती है। तो इसलिए तीसरा और मेजर डिफरेंस एक ये भी लिख लेते हैं हम लोग कि यह उबलना की प्रक्रिया जो है यह बुलबुले
यह बुलबुले के साथ पूर्ण होता है। यह बुलबुले के साथ पूर्ण होता है। यह बुलबुले के साथ पूर्ण होता है और यह बुलबुले के साथ पूर्ण नहीं होता। नहीं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है ना, ये 9th 10th 11th 12th ये किसी के भी काम में आ सकता है। इसलिए 9th 10th और 11th 12th के भी मेरे भाई, आप भी मेरे वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स। आप मेरे वीडियो को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस मेरे वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो में हम आएंगे ससंजक बल और असंजक बल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में आएंगे, कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स इसके साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।